बहुत समय पहले मीराबाई नाम की एक राजकुमारी थीं। उनका जन्म कुर्की में हुआ था। बचपन से ही उनका मन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता था। एक दिन छोटी मीरा ने अपनी माँ से पूछा, मेरा दूल्हा कौन होगा? माँ ने मुस्कुराकर पास रखी श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटी, यही तुम्हारे दूल्हे हैं। बचपन की वह बात मीरा के हृदय में हमेशा के लिए बस गई। उस दिन से उन्होंने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया। वे हर समय कृष्ण की मूर्ति से बातें करती, उन्हें सजाती और उनके लिए भजन गाती। समय बीतता गया और मीरा बड़ी हो गईं। उनका विवाह भोजराज से हुआ। विवाह के बाद वे चित्तौड़गढ़ के राजमहल में रहने लगीं। लेकिन उनका प्रेम केवल श्री कृष्ण के लिए था। राजमहल की चमक-दमक भी उनके मन को भगवान से दूर नहीं कर सकी। मीरा दिन रात कृष्ण भक्ति में लीन रहती। वे मंदिरों में जाकर भजन गाती और साधु संतों के साथ भगवान का नाम जपती। यह बात राजपरिवार के कुछ लोगों को पसंद नहीं थी। वे चाहते थे कि मीरा केवल राजघराने की मर्यादाओं का पालन करें। लेकिन मीरा का प्रेम सच्चा था। उन्होंने संसार की परवाह नहीं की। उनके लिए श्री कृष्ण ही पति, मित्र और जीवन के आधार थे। कहा जाता है कि एक बार मीरा को विष का प्याला भेजा गया। उन्हें मारने की कोशिश की गई, लेकिन मीरा ने उसे श्री कृष्ण का प्रसाद समझकर पी लिया। भगवान की कृपा से विष अमृत बन गया और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। एक बार उन्हें फूलों की टोकरी में विषैला सांप भेजा गया। जब मीरा ने टोकरी खोली तो वहां सांप नहीं बल्कि सुंदर कृष्णमाला दिखाई दी। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। मीरा का विश्वास और भी मजबूत हो गया। वे हर पल गाती थीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। उनके भजन सुनकर लोग भाव विभोर हो जाते थे। दूर दूर से भक्त उनके दर्शन करने आते थे। समय के साथ मीरा ने राजमहल छोड़ दिया और तीर्थयात्रा पर निकल पड़ी। वे वृंदावन और द्वारका जैसे पवित्र स्थानों पर गईं। हर जगह वे श्री कृष्ण का गुणगान करती और लोगों को प्रेम व भक्ति का संदेश देती। उनका प्रेम किसी सांसारिक प्रेम की तरह नहीं था। वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। मीरा मानती थी कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें कोई स्वार्थ न हो, केवल समर्पण हो। कहते हैं कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में मीरा द्वारका के मंदिर में श्री कृष्ण के दर्शन करने गईं। वहां वे भजन गाते गाते भगवान की मूर्ति के सामने पहुंची और प्रेम में इतनी लीन हो गईं कि उनकी आत्मा श्री कृष्ण में विलीन हो गई। जब मंदिर के द्वार खुले तो वहां केवल उनकी चादर दिखाई दी। भक्तों का विश्वास है कि मीरा अपने प्रियतम श्री कृष्ण से सदा के लिए मिल गई थीं।